नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चली होगी। उत्तराखंड के इतिहास में हम लोगों ने शुरू किया था उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम, जिसका आज भाग 4 है और आज हम इसमें देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटित प्रमुख घटनाएं एवं आंदोलन। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटित प्रमुख घटनाएं एवं आंदोलन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है 26 जनवरी 1930। देखिए, इससे जस्ट पहले हमने उत्तराखंड में गांधी जी का भ्रमण पढ़ा था। तो गांधी जी के उत्तराखंड भ्रमण ने उत्तराखंड के राष्ट्रीय आंदोलन में ताजगी भरी थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि उत्तराखंड की जनता ने और भी उत्साह से क्या हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो 26 जनवरी 1930 को जब भारत में, इनके संपूर्ण भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो यहाँ भी हमारे पास से टिहरी रियासत को छोड़ करके जगह जगह तिरंगा फहराया गया। तो इसमें लिख लीजिएगा 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट घटना हमारे पास आती है वो है अल्मोड़ा में नगर पालिका की घटना। अल्मोड़ा में नगर पालिका की घटना यानी कि यहाँ पर एक नए नाम आता है, इंपोर्टेंट है, विक्टर मोहन जोशी का। तो देखिए हुआ क्या था, विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था, जिसका उद्देश्य था नगर पालिका में, इनके अल्मोड़ा के नगर पालिका में झंडा फहराना। तो ये जो दिन उन्होंने चुना था वो चुना था 26 मई 1930। तो जनरली आपको डेट याद रखनी है कि 26 मई 1930 को अल्मोड़ा में नगर पालिका की घटना हुई, ठीक है। और उस दिन समस्त नगर में, इनके समस्त अल्मोड़ा में क्या लगा दी थी, धारा 144 लगा दी थी। और विक्टर मोहन जोशी और शांतिलाल द्विवेदी ने अपना जो उनका जो प्रण था कि हमें तिरंगा फहराना है, उसे विचलित नहीं होने दिया। धारा 144 लगाने पर भी उन्होंने क्या करा, तिरंगा वहां फहराया। और ये इसलिए भी इंपोर्टेंट घटना है क्योंकि यहाँ बहुत सी महिलाओं ने, यानी कि यहाँ क्या होता है, जो उत्तराखंड की जो महिलाएं थी वो भी आंदोलन में बढ़ चढ़ के आगे आने लगी थी, ठीक है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका की घटना हुई है 26 मई 1930 और दो नेम इनके किसके नेतृत्व में हुआ है, विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी, और साथ में कभी कभी इसमें एक नाम और आ जाता है, शांतिलाल द्विवेदी। शांतिलाल द्विवेदी याद रख लीजिएगा, ठीक है, शांतिलाल द्विवेदी। इसके बाद है ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन। अब देखिए, अभी तक हम जनरली जो चीजें देख रहे थे ये था हमारे पास से अल्मोड़ा में। अब ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ है वो हुआ था 1930 में दुगड्डा में। 1930 में दुगड्डा में यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम आता है, जिनका नाम है पंडित धनीराम मिश्र। पंडित धनीराम मिश्र। देखिए, अब क्या था हमारे पास है, दुगड्डा में भी हमारे पास से जो स्वतंत्रता से संबंधित हमारे पास जो सम्मेलन हुआ करते थे, राजनीतिक सम्मेलन, वो होते थे पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में। राष्ट्रीय होटल में इनकी जितने भी सम्मेलन होते थे, जितनी योजनाएं होती थी, वो इनके राष्ट्रीय होटल में क्या की जाती थी, तय की जाती थी। और यह होटल 1942 तक, नोट कर लीजिएगा, 1942 तक आंदोलनकारियों का प्रमुख स्थल रहा, लेकिन आज ये खंडर बन गया, ठीक है। इसके बाद जो इंपोर्टेंट घटना है वो है पेशावर कांड। इसकी जो डेट है बहुत इंपोर्टेंट है, 23 अप्रैल 1930। देखो, पेशावर कांड से हमारे पास है जनरली यहाँ पे क्या था कि पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में, चंद्र सिंह गढ़वाली, वैसे इनका नाम चंद्र सिंह भंडारी था, गढ़वाली ने नाम दिया गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और यही घटना किसके नाम से जानी जाती है, पेशावर कांड से जानी जाती है, ठीक है। पेशावर कांड के बाद हमारे पास है जो मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। नोट करके लिख लीजिएगा, पेशावर कांड के बाद या पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की, ठीक है। और इसी के बाद वैसे जनरल इनका जो नाम था वो था चंद्र सिंह भंडारी। तो पेशावर कांड के बाद जो गढ़वाली उपनाम है इन्हें वो दिया था महात्मा गांधी ने। तो लिख लेना, चंद्र सिंह भंडारी को गढ़वाली उपनाम महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद आता है जंगलात कानून का विरोध। ये भी हमारे पास 1930 में हुआ था। जैसे मैंने आपको उत्तराखंड में गांधी जी के भ्रमण जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर हमारे पास एक दांडी मार्च चलाया था, जिसमें नमक कानून का विरोध करना था। अब उत्तराखंड में तो नमक बनता नहीं था, तो यहाँ पे क्या किया गया था, जंगलात कानून का विरोध किया गया था, ठीक है। जिसमें हमारे पास से इसका जो उत्तरदायित्व था वो सौंपा गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत को। ये आप लिख सकते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जंगलात कानून का विरोध शुरू हुआ था। फिर जैसे जैसे आंदोलन में जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी होने लगी, तो इसी में हमारे पास से एक नाम आता है हर्षदेव जोशी को, जिनको सबसे पहले इसके अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। और 23 अप्रैल 1930 को नैनीताल में एक विशाल जुलूस निकाला गया था। 23 अप्रैल 1930 को नैनीताल में विशाल जुलूस निकाला गया था, यानी कि इसी दिन जिस दिन पेशावर कांड हुआ है, ठीक है। और साथ में हमारे पास से फिर 26 मई 1930 को जो इनका नेतृत्व कर रहे थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उन्हें क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ ध्यान रखना, जब ये हमारे पास से गिरफ्तार कर हो गए थे तो इस समय ये आंदोलन की जो नींव थी वो संभाली थी इंद्र सिंह नयाल ने। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि हमारे पास से यहाँ जब जंगलात कानून, यानी कि जब दांडी मार्च चल रहा था, नमक कानून का विरोध हुआ था, तो उत्तराखंड में जंगलात कानून चला।
इसका जो हमारे पास है आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो क्या था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1930 में। 23 अप्रैल 1930 में नैनीताल में मतलब इसका एक भव्य जुलूस निकाला गया। और 26 मई 1930 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी जो कमान थी वो संभाली है इंद्र सिंह नयाल ने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो छठा हमारे पास इंपोर्टेंट घटना है वो है 28 अगस्त 1930 को जयानंद भारती के नेतृत्व में जहरी खाल राजकीय विद्यालय में झंडा फहराया गया। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट आता है गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में। देखिए ये हमारे पास क्या थे, जो उग्र राष्ट्रवादी थे हमारे पास उन्होंने क्या किया था, एक सक्रिय आंदोलन चलाया जिसे कि क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था ये भी हुआ था 1930 में। यहाँ पे जो मेन नाम आता है वो आता है हमारे पास क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत का। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत, भवानी सिंह रावत, क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत इस समय बहुत छोटे थे, यानी कि अपने विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने क्या किया था, ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे और ये थे हमारे पास गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में सम्मिलित थे। ठीक है, जो कि हमारे पास एक दिल्ली के पास एक लूट की हमारे पास लूट से संबंधित घटना है। इसमें जो मेन थे हमारे पास, इनके साथ कौन थे हमारे पास सम्मिलित, ये थे चंद्रशेखर आजाद, उस समय हमारे पास इनके साथ मिले हुए थे, इनकी भवानी सिंह रावत एक तरह से बोल सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ मिले थे। नेक्स्ट आता है मद्रास बम कांड, ये हुआ 1933 में। 1933 में इसमें उत्तराखंड से इंद्र सिंह नयाल ने भाग लिया था, इंद्र सिंह नयाल। ठीक है, और इन्हें क्या किया गया था, 20 वर्ष के लिए, मतलब कि जब ये पकड़े गए थे तो इन्हें 20 वर्ष के लिए काला पानी की सजा दी गई थी। इसके जो मतलब मेन हमारे पास था मद्रास बम कांड जो था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था जो मद्रास के गवर्नर थे उनका वध करना, मद्रास के गवर्नर का वध करना, और यहाँ से इसमें इंद्र सिंह नयाल, उत्तराखंड से इंद्र सिंह नयाल इसमें सम्मिलित थे। तो नेक्स्ट हमारे पास है चनौदा में गांधी आश्रम, जो कि बना है हमारे पास चनौदा, ये पड़ता है हमारे पास सोमेश्वर अल्मोड़ा के पास, सोमेश्वर अल्मोड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास चनौदा में 1937 में जगह है चनौदा, जैसे मैंने लिखा भी है 1937 में शांतिलाल शांतिलाल त्रिवेदी, शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से यहाँ क्या हुई थी, गांधी आश्रम की स्थापना हुई। शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई, जहाँ जब ये गांधी आश्रम बना तो ये हमारे पास एक तरीके से राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया था। और 2 सितंबर 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी आश्रम में ताला लग गया। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास से हो गए हैं कि गांधी आश्रम की स्थापना किसने की, शांतिलाल त्रिवेदी ने की। कहाँ की, चनौदा में की, और चनौदा कहाँ है, सोमेश्वर अल्मोड़ा के पास है। कब की, 1937 में की, और इसमें ताला कब लगा, 2 सितंबर 1942 को। नेक्स्ट हमारे पास आता है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि जब अगस्त 1942 में जब हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उत्तराखंड में भी इसका बहुत ज्यादा क्या रहा, असर रहा, यानी कि उत्तराखंड में भी इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। उत्तराखंड में भी जगह जगह पर प्रदर्शन हुआ, हड़ताल हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास से देघाट, जो कि पड़ता है अल्मोड़ा में, यहाँ पर पुलिस ने क्या किया था, आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, और जिसमें हीरामणि, देखो बहुत इंपोर्टेंट नेम है, हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त, और एक और नाम आता है कांडपाल, ये शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले जो इसमें घटना आती है वो आता है धामदेव सालम की घटना, जो कि हुई है 25 अगस्त 1942 को, 25 अगस्त 1942 को। और यहाँ पर जो 2 प्रमुख नेता हैं, एक है टीका सिंह और नरसिंह धानक, टीका सिंह और नरसिंह धानक, ये शहीद हो गए थे। ठीक है, धामदेव ये इसके अंतर्गत घटना है, सालम की घटना 25 अगस्त 1942। इसके बाद नेक्स्ट आता है सल्ट हत्याकांड, बहुत इंपोर्टेंट है। ये है हमारे पास 5 सितंबर 1942 को। इनकी जब सालम की घटना होती है 25 अगस्त 1942 को, उसके ही जस्ट बाद 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान सल्ट हत्याकांड, यानी कि सल्ट हत्याकांड वाली घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। ये है खुमार नाम के स्थान पर, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जनासन, यानी कि जन आंदोलन जो था उसका दमन करना चाहते थे। जब वो देघाट पहुंचते हैं तो वहां देखने की जो आंदोलनकारी हैं उनकी सभा चल रही होती है, और ये क्या करते हैं, जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, जनता पर गोली चला देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये 2 सगे भाई हैं, ये हमारे पास शहीद हो जाते हैं। इसके बाद से गंगाराम और खीमादेव, ये दोनों शहीद हो जाते हैं। इसी घटना के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में सल्ट क्षेत्र में जो लोगों का योगदान देख करके गांधी जी ने इससे अति प्रभावित हुए और इस घटना को नाम दिया भारत की दूसरी बारदोली, भारत की दूसरी बारदोली, दूसरी बारदोली, बारदोली। नोट करके लिख लीजिएगा, आज भी 5 सितंबर 1942 को खुमार क्षेत्र में, ठीक है, आज भी खुमार क्षेत्र में क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस, शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज और उत्तराखंड। अब आजाद हिंद फौज का जो हमारे पास है, इनकी जो उत्तराखंड वालों का आजाद हिंद फौज में जो योगदान था वो देखेंगे। तो आजाद हिंद फौज, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 में। देखिए जो स्थापना की है वो की थी कैप्टन मोहन सिंह ने, ध्यान से देखिएगा, आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो की थी कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, जिसका बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इनकी जो हमारे पास से जापानी सेना द्वारा बंदी बनाए गए लोग थे उनको संगठित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको सुसंगठित किया था और नाम दिया था आजाद हिंद फौज। तो जो ये जापान में हमारे पास जो भारतीय
सेन बधे हुए थे, जेल में कैदी थे, उनमें से लगभग 2500 सैनिक कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। 2500 सैनिक अकेले उत्तराखंड के थे, यानी कि अगर देखा जाए प्रतिशत के अकॉर्डिंग ये 12% लोग थे। ठीक है, तो इसमें जो नेम आते हैं इंपोर्टेंट जो उत्तराखंड से थे, एक नेम आता है बुद्धि शरण रावत का। बुद्धि शरण रावत ये नेताजी के निजी सहायक थे, निजी सहायक। एक नाम आता है पितृ शरण रतुड़ी। देखिए इंपोर्टेंट नेम है, नोट कर लीजिएगा। पितृ शरण रतुड़ी ये कर्नल थे। एक है लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी। चंद्र सिंह नेगी इन्हें सिंगापुर में हमारे पास से एक स्कूल था, यानी कि जिन्हें जहाँ क्या की जाती थी, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग, यानी कि इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, तो इन्हें वहाँ का कमांडर बनाया था। लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर बनाया था, कमांडर नियुक्त किया गया था। और एक नेम आता है मेजर देव सिंह दानू। मेजर देव सिंह दानू, देव सिंह दानू इन्हें नेताजी का अंगरक्षक बटालियन, अंगरक्षक बटालियन या ये हमारे पास से गढ़वाल बटालियन के कमांडर थे। ठीक है,